हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या पढ़ रहे थे? सरफेस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया में हम लोगों को पढ़ना था सरफेस एरिया कौन पढ़ चुके हैं और सरफेस एरिया स्क्वायर। तो दोनों के सरफेस एरिया हम लोगों ने पढ़ लिया है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी सारे हो गए हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया कौन एंड सरफेस एरिया स्क्वायर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम। क्या पढ़ने वाले बेटा? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझिए वॉल्यूम होता क्या बेटा। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता क्या बेटा? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बेटा क्या होता है बता? कैपेसिटी। वॉल्यूम हमारा क्या होता है? कैपेसिटी। मान लीजिए मैं पूछूं इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, देखिए ये ग्लास हमारा है बेटा, इसका वॉल्यूम पूछे। ठीक है, तो हम वॉल्यूम किसका निकालते हैं पहले ये पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको कोई भी ऐसा फिगर जो हमारा क्या होगा, 3 डायमेंशनल होगा, जो 3D होगा। ठीक है, 3D मतलब इसमें एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो और जेड एक्सिस भी हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी फिगर जो 3D है, 3 डायमेंशनल है, तो उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। उसमें क्या होगा? वॉल्यूम होगा इसका। और ऐसे फिगर जो हमारे सिर्फ 2 डायमेंशन होते हैं, जिसमें सिर्फ 2D हो, एक्स और वाई एक्सिस सिर्फ हो, तो ये हमारे क्या होते हैं? ठीक है, उनमें क्या फाइंड आउट करेंगे? सिर्फ सरफेस एरिया। उनमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करेंगे? सरफेस एरिया। ठीक है, उनका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। तो वॉल्यूम सिर्फ हम क्या 3D ऑब्जेक्ट का ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम वॉल्यूम पढ़ते हैं। ठीक है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? देखिए इस ग्लास, एक ग्लास है मेरे पास, इसमें चाहे आप कोई भी लिक्विड ले लो, आप कोई भी चीज ले लो, जितनी चीज इसमें आ जाएगी वही इसका क्या कहलाएगा? इस ग्लास का वॉल्यूम कहलाएगा। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? द मटेरियल विच द मटेरियल द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच एब्जॉर्ब। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच कंटेन इनटू इट। ठीक है, कोई भी मटेरियल ले लो आप जो इसके अंदर आ सके। ठीक है, जितना मटेरियल अपने अंदर क्या कंटेन कर सकेगा। ठीक है, जितना मटेरियल इसके अंदर कंटेन होगा उसका क्या कहलाएगा? इस क्लास का कैपेसिटी कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा? कैपेसिटी। जितना मटेरियल इसके अंदर आ जाएगा, जितना। ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर 200 ml दूध आ रहा है। कितना मान लेते हैं? इसके अंदर क्या आएगा? 200 ml मतलब मिलीलीटर मिल्क आ गया। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 200 ml। चाहे आप 200 ml मिल्क लीजिए, चाहे 200 ml वाटर लीजिए, दोनों इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 200 ml। तो ये हमारी क्या होती है? वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम बोले तो कैपेसिटी, कितना कोई चीज रखी। अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन बेटा, ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले वॉल्यूम ऑफ कोन। ये हमारा कोन है, देखिए इसका वॉल्यूम पढ़े हैं। ये भी हमारा क्या 3D है। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब इस कोन के अंदर हम कोई भी मटेरियल कितना कंटेन कर पाएगा। ये जो वॉल्यूम कोन है अपने अंदर कोई भी मटेरियल कितना कंटेन कर पाएगा। ठीक है, इसके अंदर जितना मटेरियल आएगा, ठीक है, जितना मटेरियल आएगा वो इसका क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या है? कोन। कोन के अंदर जितना भी कोई मटेरियल आएगा उसका क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा। तो इसका वॉल्यूम का निकालने का फार्मूला देखिए क्या होता है। ये जो हमारा कोन है इसका वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है? देखिए क्या होता है फार्मूला हमारा। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है बेटा वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? फार्मूला देखिए क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका फार्मूला आता है वॉल्यूम निकालने का। कोन के अंदर कितना मटेरियल आएगा, ठीक है, वो इस फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये कोन हमारा है, इसके अंदर कितनी आइसक्रीम आएगा, कितना पानी आएगा, कितना मिल्क आएगा, सब इस फार्मूले से क्या है? कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये कैसे तैयार रहेगा, आपको कैसे भूलोगे नहीं। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ, ये हमारा क्या बेटा? कोन। ये हमारा क्या है? कोन। ऐसे जरा बताओ, याद रखना हमेशा, ये हमारा क्या है? कोन है। ये हमारा बेटा क्या? कोन है। क्या है बताओ बेटा? कोन है। ये हमारा क्या होगा? कोन हो गया। इसका वॉल्यूम
और हमारा क्या है सिलेंडर का वॉल्यूम, ये हमारा क्या सिलेंडर है, कोई सिलेंडर तो देखा होगा आपने खूब, ये हमारा क्या बेटा कोई सिलेंडर है, क्या हमारा ये हमारा कोई सिलेंडर है, ये हमारा कोई सिलेंडर है सिलेंड्रिकल, ये हमारा क्या कोई सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम। ठीक है, आप बताओ इसका वॉल्यूम कितना होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम देखिए पाई आर स्क्वायर एच कैसे होता है बेटा, ये सिलेंडर की क्या होती है बेटा हाइट होती है, ये सिलेंडर की क्या होती है हाइट होती है, ये सिलेंडर की हाइट होती है। सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है, तो सिलेंडर का जो हमारा क्या होता है बॉटम का जो एरिया होता है कितना होता है बेटा पाई आर स्क्वायर है। देखिए सिलेंडर का जो बॉटम का एरिया होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर है। सिलेंडर कहाँ गया भाई, ये देखो ये हमारा क्या बेटा सिलेंडर है, इसका जो वॉल्यूम निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे वॉल्यूम, देखो ये सिलेंडर का वॉल्यूम, ये सिलेंडर हमारा हो गया ठीक, ये देखो सिलेंडर बन गया, इसका जो अगर वॉल्यूम निकालना तो कैसे निकालोगे, इसका सबसे पहले क्या है जो इसके वॉल्यूम कुछ पानी भरोगे तो नीचे वाली बात यहाँ पे क्या होगा कुछ, ठीक है उसका बॉटम होगा, बॉटम मैंने लगाया नहीं अभी लगा रखा हूं। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, देखिए ये मैंने लगा दिया इसका बॉटम, ठीक है बताओ इसका इसके बॉटम का एरिया कितना होगा बताओ, इसका ये बॉटम सर्कुलर होगा नहीं होगा भाई, सिलेंडर हमारा गोल होता है ठीक है सर्कुलर होता है, तो इसका ऐसे जो अगर इसके बॉटम लगाए फिर तो इसका एरिया कितना होगा सर्कल का एरिया इक्वल होगा नहीं होगा, सर्कल का एरिया ये तो बॉटम का सर्कल है, सर्कल सर्कल का एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है पाई आर स्क्वायर। और ये कहां तक जाना है इसे, ये हमारे ऐसे जो ठीक है ऐसे हमारी की फाइट ये सर वॉल्यूम होता क्या हमारा, किसी चीज का वॉल्यूम निकाला तो हमारा क्या होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू बेटा क्या होता है याद रख लो, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है ठीक एरिया इंटू हाइट, ये वॉल्यूम का फार्मूला होता है वॉल्यूम इंटू हाइट, वॉल्यूम निकालेगा एरिया तो एरिया इसका पाई आर स्क्वायर आ गया और हाइट कितनी है तो इसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, इसीलिए सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब याद रखना सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 किसका होता है कोन का होता है, 1/3 कोन का होता है ठीक है 1/3 कोन, 1/3 मतलब इसमें 3 लीटर पानी आएगा तो इसमें 1 लीटर आएगा, क्या है दोनों की रेडियस सेम होनी चाहिए, इसकी भी रेडियस हमारी क्या है आर है, इसकी भी रेडियस क्या है आर है ठीक है। ऐसे कौन और सिलेंडर हमारे दो है जिनकी रेडियस सेम है तो इसका हमारा इस वाले सिलेंडर का 1/3 इसमें आएगा ठीक है, जो सेम रेडियस के सिलेंडर और कोन है ठीक है, तो कोन में सिलेंडर का 1/3 सिलेंडर का हाँ तो कोन का वॉल्यूम जो होगा सिलेंडर के कोन का 1/3 वॉल्यूम होगा प्यारे बच्चों, तो आप लोग समझ रहे होंगे देखिए हाँ ठीक है। तो हमेशा याद रखना सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और तो कोन का कितना होगा इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, जब 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा 3 से डिवाइड कर दिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसको 3 से डिवाइड कर दो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर ठीक है, समझे बेटा इसी को 3 डिवाइड ये आ गया हमारा, तो याद रखना ठीक है। यदि हमारा सिलेंडर में ठीक है इसका हमेशा 1/3 आएगा, इसमें 3 लीटर पानी है तो इसमें कितना आएगा 1 लीटर पानी, इसमें 6 लीटर पानी है तो इसमें कितना आएगा बेटा 2 लीटर पानी ही आएगा ठीक है, क्या है दोनों की रेडियस सेम होनी चाहिए बस, तो याद रखने का फार्मूला वॉल्यूम ऑफ कौन क्या था 1/3 पाई आर, सिलेंडर ये किसका ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है किसका कौन का वॉल्यूम। चलिए तो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम। अभी हमारा वॉल्यूम निकालने का फार्मूला हो गया, अब क्वेश्चन करते हैं, चलिए अब क्वेश्चन करो बेटा। अब देखिए एक्सरसाइज 11.1 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट दिया गया है, रेडियस 6 हाँ रेडियस 6 सेंटीमीटर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर गिवन है एंड हाइट इज इक्वल टू हाइट हमारी क्या है 7 सेंटीमीटर है
ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन या कोन बोलो एक ही बात, ठीक है। हाँ, क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना किसका, कोन का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। ये हमारा कोई कोन है, ठीक है, ये हमारा क्या कोई कोन है, ठीक है। ये हमारा क्या बेटा कोई कोन है, ये हमारा कोई कोन है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी दी गई है, हाइट 7 सेंटीमीटर दी गई है, हाइट 7 सेंटीमीटर एक वाली हाइट होती है और ये स्लाइड हाइट होती है। और क्या है, रेडियस, ये हमारी इसकी रेडियस दी गई है, r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर रेडियस दी गई है, ये हाइट दी गई। इसका क्या निकालना, वॉल्यूम, इसके अंदर कितना मटेरियल आएगा ये बताना है, तो निकाल लीजिए। क्या अभी फार्मूला मैंने बताया, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा, 1/3 सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, 1/3 पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, क्वेश्चन में दे रखी है 22/7, 22/7 इंटू आर, आर कितना बेटा 6 है, आर स्क्वायर है तो 6 इंटू 6 दो बार कर लेंगे, इंटू एच, एच भी बेटा 7 दिया गया, तो 7 से 7 होगा कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, जो बचा नोट करिए, क्या बचा ऊपर 22 बचा इंटू 6 बचा इंटू बेटा 2 बचा, बस इतने बचा, मल्टीप्लाई कराइए, देखिए 6 2 जा 12 का 2 करिया 1, 6 2 जा 12 13, 132 मल्टीप्लाई 2 कितना जाएगा हमारा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 264 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगा। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूब होती है बेटा, क्यूब क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर तो मीटर क्यूब, किलोमीटर तो किलोमीटर क्यूब, ठीक है, जो भी है, मिलीमीटर तो मिलीमीटर क्यूब। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट हुआ हमारा कंप्लीट। एंड सेकंड पार्ट इसी का है, सेकंड पार्ट से मैं रेडियस दिया है और हाइट दी, ये आप लोग अपने आप से कर लेना, रेडियस और हाइट, इसी तरह से रेडियस हाइट दी गई, फार्मूला रखना, बस आंसर कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा, एक मैंने बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल विद, यहाँ कैपेसिटी लीटर में निकालना, कितना लीटर आएगा, देखिए क्या दिया, रेडियस दिया बेटा, रेडियस दी है, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट एल, स्लैंट हाइट दी है हमारी 25 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पे रेडियस, कौन की रेडियस दी है और कौन की स्लैंट हाइट गिवन है, ठीक है, कौन की रेडियस और स्लैंट हाइट गिवन है, ठीक है। ऐसे बनाओ, कौन ऐसे बना लो, ऐसे बना लीजिए, उसके अंदर कुछ फिल करना आपको, ठीक है। कौन हमारा, कौन की रेडियस कितनी दी है, ये कौन की रेडियस मान लीजिए, ये हमारी दी है बेटा 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दी, और कौन की एस लाइन हाइट, ये एल, एल कितना दिया बेटा 25 सेंटीमीटर, ये एल दिया है, ये भी तो एल ही होती है, 25 सेंटीमीटर ये दिया है। अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम, कैपेसिटी, कितना लीटर इसमें मिल्क आएगा या कितना लीटर वाटर आएगा, लीटर में निकालना इसकी कैपेसिटी, लीटर में वॉल्यूम निकालना। देखिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले फार्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच तो यहाँ पे पता नहीं तो निकालना पड़ेगा, ये हाइट हमको नहीं दे रखी, ये वाली हाइट कितनी होगी बेटा, ये हाइट नहीं पता, तो सबसे पहले मैंने एक फार्मूला बताया था, ठीक है, क्या होता है, एल इक्वल टू अंडर रूट, एल निकालने का फार्मूला, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था, हाँ, इसमें एल दिया तो एल की जगह क्या रख लोगे बेटा 25, जो चीज गिवन है, आर कितना दिया था 7, 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए भाई हमें एच फाइंड आउट करना है, तो अब जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना हो वो स्क्वायर रूट के जो अगर अंदर है तो ऐसे हम उसको नहीं निकाल सकते जब तक कि इसका स्क्वायर नहीं कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी करो इक्वल पार्ट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या लिखोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 25 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, हाँ 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर मैंने कर लिया। अब देखना स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाता है कैंसिल, तो हमारा 25 का स्क्वायर होता है 625,
इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो क्या हुआ 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए 625, ये 7 का 47 का स्क्वायर 49 प्लस एच स्क्वायर कितना हुआ। अब देखिए 625 आरएचएस में प्लस की वैल्यू इधर आएगी माइनस की हो जाएगी। 5 से 9 कटेगा नहीं, 50 से 9 काटा 6 बचा, यहाँ बचा 1, 1 से 4 कटेगा नहीं, 11 से 4 कटा बेटा 7 बचा, यहाँ कितना बचा 5, 526 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, 576 इज इक्वल टू एच आ गया। तो एक इसका स्क्वायर रूट रहा तो 24 क्या होता है बेटा, ये 24 का होता है, 24 इज इक्वल टू एच। तो हमारी हाइट आ चुकी है, हाइट कितनी आ गई 24, तो हाइट आ गई हमारी, तो हाइट कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हाइट मैंने निकाल ली है, ठीक है, हाइट आ गई। जब हाइट आ गई तो आप निकाल सकते हैं। तो हाइट कितनी आ गई यहाँ पे लिख लीजिए, हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आ गई। अब लिखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, फार्मूला लगा दीजिए, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, देखिए बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, ठीक है। चलिए 1/3 इंटू पाई वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना था हमारा 7 था, 7 आर स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 इंटू एच, एच मैंने निकाल लिया अभी 24, ठीक है। चलिए देखो 7 से 7 हो गया खल्लास वाला, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, जो बचा नोट करिए 22 इंटू 7 इंटू 8, बस इतने तो बचा है, ठीक है। क्योंकि जरा मल्टीप्लाई कराइए कितना जाएगा हमारा, 7 2 जा 14 का 4 करिए ऑन, 7 2 जा 14 और 1 15, 154 इंटू 8 कितना आ जाएगा ये, 8 4 जा 32 का 2 करिए 3, 8 5 जा 40 और 3 करिए 43 का 3 करिए 4, 8 1 जा 8, 8 4 12, 1232, ये क्या जाएगा हमारा सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आया है सेंटीमीटर क्यूब में, पर इसको हमें क्या करना है, इसको क्या करना है लीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है इसको बेटा, लीटर में कन्वर्ट करना है, इसको क्या करना हमको लीटर में कन्वर्ट करना है। इसको किसमें कन्वर्ट करना है, लीटर में, सेंटीमीटर क्यूब को किसमें लीटर में कन्वर्ट करना है। तो हाँ मेरा बच्चों, इसको किसमें क्वेश्चन करा है, ऐसा लाना लीटर में, जब लीटर में लाने के लिए क्या करें, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर क्यूब में इसको लीटर में लाने के लिए क्या कर देंगे हम, ठीक है 1000 से डिवाइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे 1000 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 1232 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, तो 1 क्या गया 30, पीछे से 3 बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1232 123 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, इतना लीटर आ गया आंसर। तो बताओ इस कौन में कितना पानी दूध आएगा 1.23 लीटर आएगा, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद,
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ, टू का सेकेंड पार्ट सेम ऐसे है, हाइट दिया है, स्लैंट हाइट दी है, पहले हम क्या निकालेंगे, एच निकाल लेंगे, उसके बाद इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम जो आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, लीटर में आंसर आ जाएगा, सेम ऐसे कर ले रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, कोई हमारा कोन है, देखो ये हमारा क्या बेटा, कोन, कोन दिया गया है, बोला द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट थी हमारी कितनी दी गई, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर, इफ इट्स वॉल्यूम इज, इसका वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन बेटा कितना दिया गया, वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है हमारा, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, 1570 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम दिया गया, ठीक है, इसका वॉल्यूम दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, इसकी रेडियस निकालनी बेटा, ये जो इसकी रेडियस होगी, ये रेडियस कितनी होगी, रेडियस की वैल्यू निकालनी है, क्या हमें फाइंड आउट करना है पे, रेडियस, क्या निकालना बेटा, रेडियस निकालना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है। अब ये देखिए पाई की वैल्यू बेटा इसमें लेना है तुमको 3.14, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पे लेनी है, और आर हमें फाइंड आउट करना है, इंटू एच, एच दिया है 15, एच की जगह 15 डाल लेंगे, इज इक्वल टू 1570। अब देखिए कुछ कटेगा, हाँ 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है, अब 5 की से मल्टीप्लाई करा लो या नीचे भेज देंगे, इधर देखिए ना, तो हमें यहाँ पे बचा हमारा 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 1570, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 अपान में आ जाएगा 3.14 इंटू 5, अब देखिए 5 1 जा 5, 5 से 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 बचेगा 2, 5 4 जा 20, कट गया हमारा, ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 314 अपान नीचे क्या बचा बेटा 3.14, इधर देखिए, ठीक है, ये पॉइंट इधर हटा दो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है, अब देखो क्या हमारा कट जाएगा 300, ये कट गया नहीं कट गया, क्या बचा 100, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा आ गया 100, आ गया नहीं आ गया, तो आर इज इक्वल टू इधर स्क्वायर है उधर जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 10, तो 10 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर में दिया था तो 10, तो रेडियस में पूछ रहा था, तो रेडियस इसकी कितनी आ गई बेटा 10 सेंटीमीटर आ गई, तो रेडियस कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, हेंस रेडियस ऑफ कोन, इस कोन की रेडियस कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, क्वेश्चन नंबर 4 बोला इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, राइट सर्कुलर कोन है इस तरह से, क्या है डाउन, ठीक है,
ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ 9 हाइट 9 सेंटीमीटर, इसकी बेटा हाइट दी गई कितनी है 9 सेंटीमीटर। ये जो उसकी हाइट ये दी गई कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए हाइट कितनी है बेटा यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। ये जो कोन है हमारा इसकी हाइट 9 सेंटीमीटर दे रखी है एंड इसका वॉल्यूम भी दिया है। वॉल्यूम दिया है कितना दिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें दिया गया है 48 पाई। पाई के टर्म में दिया है तो आंसर पाई के टर्म में निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है इस कोन का जो वॉल्यूम है हमारा कितना है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखिए फाइंड द डायामीटर ऑफ इट्स बेस, इसके बेस का जो डायामीटर है बेटा ये कितना लंबा है, डायामीटर की लेंथ निकालिए। डायामीटर होता क्या है रेडियस का डबल होता है बेटा, तो रेडियस फाइंड आउट कर ले, रेडियस का डबल कर देंगे आ जाएगा डायमीटर बस। तो निकालिए रेडियस निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम का सिलेंडर कितना पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 48 पाई, ये वैल्यू दी है। अब देखिए देखिए दोनों तरफ हमारा क्या पाई पाई कैंसल आउट हो गया बेटा। ठीक है तो क्या बचा 1/3 इंटू आर, आर कितना था आर में बेटा फाइंड आउट करना है आर स्क्वायर इंटू एच दिया हुआ है गिवन है 9 इक्वल टू 48। इधर का 3 1 जा 3 3 3 जा 9 कितना हुआ आर स्क्वायर इक्वल टू 48 अपान में ये 3 अपान में चला जाएगा। 3 1 जा 3 3 1 जा 3 बचेगा 1 3 6 जा 18 आर स्क्वायर इक्वल टू बेटा आ गया 16। अब आर स्क्वायर है हमें निकालना है आर, तो स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट में कन्वर्ट 16 हो गया बेटा। तो r इज इक्वल टू 4, तो रेडियस कितनी आ गई इस कोन की बेटा 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई। जब रेडियस 4 सेंटीमीटर आ गई इसका पूछ क्या रहा है डायमीटर, हेंस डायमीटर ऑफ कोन, इफ डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होगा डायमीटर रेडियस का डबल होता है 2 इंटू आर, तो 2 इंटू रेडियस कितनी बेटा 4 4 2 जा 8 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए जल्दी नोट करिए बराबर। हाँ बाबू बोलिए, हैव एनी प्रॉब्लम, हैव यू एनी प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या क्वेश्चन नंबर 5 बोला अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। कोनिकल पिट है तो कोनिकल पिट इस तरह से हमारा कोनिकल पिट मतलब कोन के शेप का कोई गड्ढा है, गड्ढा तो जानते होंगे आप लोग हैं, जमीन के अंदर खूब गड्ढे खोदते थे पेड़ लगाने के लिए हैं। ये देखो ये हमारा इस तरह से हमारा कोई कोनिकल पिट है। ठीक है बोला है अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5, इसका जो टॉप का डायमीटर कितना है बेटा 3.5। ठीक है इसका क्वेश्चन नंबर है 5 था, इसका डायमीटर कितना है टॉप डायमीटर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया है 3.5 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर लिख लो, मीटर में है मीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। इसकी गहराई कितनी है बेटा, इसकी जो गहराई है कितनी 12 मीटर। ये जो गहराई होगी यहाँ पे हाइट होगी नहीं होगी 12 मीटर। इसकी जो गहराई है कितनी बेटा 12
मीटर। ठीक है, तो इसकी एच की वैल्यू कितनी दी गई है? 12 मीटर। एच कितना हो गया यहाँ पे? 12 मीटर हो गया है जी। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर? इसकी कैपेसिटी किलोलीटर में निकालनी। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम निकालो। ठीक है, हमें क्या पता है? एच पता है, यहाँ से पहले डायमीटर दिया, आर निकाल लीजिए। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा? आर क्या होता है बेटा? डायमीटर का हाफ आर होता है। तो डायमीटर कितना दिया? 3.5। 3.5 का हाफ मतलब 2 से डिवाइड कर दो। इतना मीटर हमारा क्या आ गया बेटा? रेडियस आ गई। ये हमारी रेडियस आ गई। अब हम निकाल लेते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ पिट, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पिट। पिट मतलब गड्ढा, कोन के शेप का कोई गड्ढा, इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, क्या होगा बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। ठीक है, वॉल्यूम होता है कौन का। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/3 पाई, पाई की वैल्यू पुट करनी है। एक मिनट, पाई की वैल्यू डाल लेते हैं 22.7। कुछ नहीं दिया तो 22.7 इंटू आर। आर कितना दिया है? आर मैंने निकाल लिया 35 अपा पॉइंट 3.5.2 आर स्क्वायर है, तो दो बार लिख लेंगे 3.5.2 इंटू एच। ये जो हमें बेटा पता है 12 मीटर है। क्या 12 मीटर? हाँ वेरी। देखिए काटो पीटो काटे कहाँ कट जाए? 7 जा 7, 7 5 जा 35। ये 1 डिजिट का पॉइंट है, तो 1 डिजिट का पॉइंट यहाँ लगेगा। ठीक है, 0.5 हो गया, हो गया, हो गया। अब देखो 3 से काटो इसको, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये कैंसिल हो गया नहीं? देखो 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, और 2 1 जा 2 2 2 जा, पूरा पूरा कट गया। क्या बचा हमारा? 2 इंटू 22 बचा, और 3.5 बचा बेटा, और क्या बचा हमारा यहाँ पे? 0.5। इसके सिवा कुछ भी नहीं बच रहा है ना, नहीं बच रहा है। चलिए इनकी मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ जाएगा? पहले इनकी इनकी करा लीजिए। हाँ 22 मल्टीप्लाई 5 5 जा कितना होगा? 5 5 जा 25 का 5 करिया 2, 5 3 जा 15 to 17। कितना पॉइंट? 1 के बाद 2 यहाँ पे पॉइंट आ गया, आ गया। अब 1.75 की मल्टीप्लाई 22 से कराइए। 1.75 की मल्टीप्लाई 22 से करिए। 2 5 जा 10 का 0 करिया 1, 2 7 जा 14, 1 15 का 5 करिया 1, 2 जा 2 1 3 आ गया। 053 0583 कितने बाद पॉइंट लगेगा? 2 डी 38.50। कितना आ गया हमारा? 38.50। ये हमारा क्या है? मीटर क्यूब। ये क्या है हमारा? मीटर क्यूब। ये मालूम आया हमारा मीटर क्यूब। कितना आया? मीटर क्यूब में आया है 38.5 मीटर क्यूब। 38.50 मीटर क्यूब। ठीक है, 38.5 मीटर क्यूब ये हमारा है। ठीक है, ये हमारा मीटर में आ रहा है। ठीक है, तो इसी को हमारा क्या पूछ रहा है? किलो लीटर में पूछ रहा है। तो किलो लीटर में पूछ रहा है, तो किलो लीटर में चेक करने के लिए क्या करें? कुछ नहीं, कोई तो 38.5 जो मीटर क्यूब में आता है वो किलो लीटर 38.50। इसको इसको हम क्या लिख सकते हैं? किलो लीटर लिख सकते हैं। इसको किलो लीटर लिख दीजिए, बस ये आंसर आ गया हमारा। मीटर क्यूब हो या किलो लीटर की बात, मीटर क्यूब या किलो लीटर में आंसर आ गया हमारा। ये फाइनल आंसर बेचा। इसको नोट कर लो। क्या करो? सिट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। बेटा सिट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज कितना। कोई राइट सर्कुलर कोन है ये वाला, ये बेटा कोई राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना दिया गया, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज, देखो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन दिया गया 9856 सेंटीमीटर क्यूब, 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, गिवन है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, इसका बेस का डायमीटर ये दिया है, ये डायमीटर कितना दिया बेटा, डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ये डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया गया है, डायमीटर कितना दिया 28 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में वो इसकी हाइट ऑफ द कोन, इसकी हाइट निकालिए, देखिए सबसे पहले ये डायमीटर दिया, तो डायमीटर दिया तो सबसे पहले रेडियस निकालो इसकी, रेडियस आर इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर की आधी होती है 28/2, कितना जाएगा बेटा 14 सेंटीमीटर, आगे नहीं आ गई, ठीक है, रेडियस कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856। सबसे फर्स्ट पार्ट में हमको निकालना था हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन निकाल लिए, ठीक है, तो यहाँ से एच निकल आएगा, और क्या दिया इसमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख लीजिए, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, आर तो दिया है निकाल लिया मैंने 14 आया, आर 14, तो 14 टू 14 दो बार आर स्क्वायर इंटू एच, बेटा ये तुम्हें फाइंड आउट करना है 9856। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए तो इधर हमारा क्या बचेगा, हाँ इधर हमारा, हाँ जो बचा लिखो 1/3 बचा इंटू 22 इंटू 14 इंटू 2 इंटू एच इज इक्वल टू 9856। तो यहाँ से एच निकालना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो एच इज इक्वल टू हमारा क्या जाएगा 9856 मल्टीप्लाई ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपान में क्या जाएगा, एच के जो मल्टीपल में है अपान में चला जाएगा, 22 इंटू 14 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए ये 11 से कटना चाहिए, 11 से कटेगा, देखो 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, हाँ बचेगा हमारा यहाँ पे कितना 10 बचेगा, तो 11 9 जा 99 बचेगा 6, 11 6 जा, ये पूरा गया, ये पूरा 11 से कट गया। अब ये 2 से कट जाएगा हमारा, देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 बचेगा 1, 2 8 जा 16, इतना आ गया, ठीक है, ये इतना आ गया। अब नोट कर लो जो बचा है, अब हम इधर लिख लो जरा, अब इधर लिख लो क्या आ गया था, एच इज इक्वल टू कितना आया हमारा है, ठीक है 448 इंटू 3 अपान ये पूरा कर दिया 14 इंटू 2 बस इतना बचा। अब देखिए 2 है इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, 2 से कट जाए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। चलिए अब हमारा क्या आ गया इतना, ये देखो ये भी इवन नंबर है, अब ये 2 से ये भी कट जाए, 2 से 1 जा 14, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, अब कितना बचा, ये इक्वल टू 112 मल्टीप्लाई 3 अपान नीचे बचा हमारा 7, ठीक है, क्या बचा फिर 7 बचा, अब 7 से कटेगा ये, हाँ कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 4 बचेगा 4, 42 और 7 6 जा 42, एच इज इक्वल टू 16 3 जा 48 सेंटीमीटर, 48, तो हाइट आ गई 48 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में इसको हमको क्या हाइट निकालनी थी, तो हाइट एच इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ये वाला आंसर आ गया बेटा, पार्ट फर्स्ट का आंसर आ गया एच इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। फिर पूछ रहा है स्लैंट हाइट, ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट का आंसर आ गया, पार्ट सेकंड में क्या निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना, क्या निकालना, स्लैंट हाइट एल इक्वल टू क्या होता है,
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर कितना बेटा, आर तो हम लोगों ने निकाला था 14 है, आर की वैल्यू 14, तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर, एच अभी निकाले 48 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू, देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 48 का स्क्वायर कितना होगा 48 का स्क्वायर, हाँ 8 जा 64 का 4, ठीक है, हाँ 8 8 जा 64 का 4 करिए 6, 8 4 जा 32, 6 30, 32 और 36, 32 और 6 38, 4 8 जा 32 का 2 करिए 3, 4 4 जा 16 और 3 19, 4 और 2 हासिल है 1, मेरा करीब 3 हासिल है, हाँ कितना आएगा 4304, इसका आता है 4304, कितना आएगा 4304, 4304, ये आएगा नहीं आएगा इसका। ठीक है, अब देखिए बेटा इंक्वायर करिए जरा कितना आने वाला है इसका, 4 और 6 10 का 0 करिया 1, 9 0 9 और एक 10 का 0 करिया 1, 3 और 1 4 और एक 5 500, एक मिनट रुको, 4 6 10 का 0 करिया 1, 9 और एक कैरी 10 का 0 करिया 1, 3 1 4 एक 5 5 और एक 4, 4500 आया अंदर। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है भाई, ये 50 आ रहा है, 48 आ रहा है, फिर 50 और 25 होना चाहिए, गलत हो गया है, 50 सेंटीमीटर आ रहा है भाई, क्या निकाल रहा था, स्लाइड हाइट इसकी आ रही है हमारी 50 सेंटीमीटर, 50 आएगा मतलब 25 चाहिए, हाइट 48 आ रही है तो यार, हाइट 40 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, 14 रखा है यहाँ पे, 14 का कितना 196 और हमारा क्या 48 रखा, 48 का ये तो आएगा 50 का 50, अरे यार गलत है, 48 का इतना थोड़ी होगा, गलत है, 48 का स्क्वायर है, हाँ 48 का स्क्वायर 2208 आएगा यार, देखो हाँ 8 हासिल है 6, 8 8 जा 64 का 4 करिया 6, 8 4 जा 32 6 38, ये हुआ, फिर 4 8 जा 32 का 2 करिया 3, 4 4 जा 63 19, ठीक 4, रुको बेटा, हाँ 4 8 10 का 0 करिया 1, ठीक है, और 9 12 का 2 करिया 1 1, हाँ 2204 आएगा। ठीक है बेटा, ये 48 का स्क्वायर कितना 2204, कितना आता है 2204, 2204 आएगा। अब ऐड करिए इनको, 4 और 6 10 का 0 करिया 1, 9 10 का 0 करिया 1, 2 एक 3, हाँ ये तीसरा वाला 2 और 23 23 आएगा, यहाँ पे 23 आएगा बेटा, एक मिनट 23 आएगा, देखना 48 का कितना आएगा 23 आएगा, 3 एक और एक 5 आ गया। ठीक है बेटा, और 1 एक ये हमारा क्या 2 25 आ गया। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू, ये स्क्वायर किसका होता है 50 का होता है स्क्वायर 50, तो एल इज इक्वल टू कितना गया 50, तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर, पार्ट सेकंड हमारा आ गया, ये वाला पार्ट सेकंड आ गया बेटा, स्लैंट हाइट 52। और थर्ड वाले क्वेश्चन में इसमें क्या पूछ रहा है, थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। चलिए तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकाल लेते हैं हम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, देखिए इधर हो गया, अब इसको मिटा देते हैं, इधर देखिए पार्ट सेकंड हो गया, पार्ट थर्ड, देखिए
इसके बाद में पार्ट थर्ड क्या जाएगा हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है, फार्मूला तो बताया था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल। कितना होता है बेटा, पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना था हमारा 14 डाल दिया इंटू एल, एल अभी निकाला 50। ठीक है, 7 जा 7 2 जा, तो 22 इंटू 2 इंटू 50 मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा। कितना होगा 22 इंटू 2 जा 100, कितना गया 2200 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया तो स्क्वायर। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। तो 11.3 में क्वेश्चन नंबर हमारे 1 2 3 4 5 और 6 कंप्लीट हुए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 8 9 बचे, हम कल करवाएंगे। चलिए रुको बाबू, लाइट भी चली गई। डाउन बैठो, अभी चल रहे हैं को